अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज फरीसा बिल्कुल सुबह सुबह जाग गई थी, जैसे इसके बाबा जागे हैं साथ ये भी जाग गई थी। और वैसे भी आज हमें जल्दी उठना था क्योंकि आज फरीसा की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास। इसका मैंने रेगुलर चेकअप करवाना था और कुछ चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस करनी थी डॉक्टर से। तो 9 बजे का टाइम था हमारी अपॉइंटमेंट का, हमने जल्दी जाना था। बस मैंने फरीसा को फ़्रेश करवाया, इसको नाश्ता करवाया और जल्दी से हम लोग ना रेडी हो गए क्योंकि इमरान ने ऑफ़िस निकलना था और हमने फिर साथ निकलना था ताकि हम लोग अपने टाइम से पहले ही पहुँचें। खैर हॉस्पिटल तो हम थोड़ा सा जल्दी पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ पे बस ये हुआ कि फरीसा उधर कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनके साथ खेलने लग गई। तो उनमें से एक बच्चे ने ना फरीसा को बड़े ज़ोर से टॉय उसकी आँख में मार दिया और फरीसा की आँख जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेड हो गई, स्वेलिंग हो गई थी इसको और इसने इतना रोना धोना मचा रखा था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको डॉक्टर के पास तक रोका टाइम तक और चेकअप करवाने के बाद हम घर आ गए। फिर ये थोड़ा सा सो गई थी, उठी तो भी थोड़ा सा इसका मूड ऑफ था, रोना ही था इसने क्योंकि आंख में दर्द था। तो फिर हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए ना पार्क ले आए थे। ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है हमारे घर से इस पार्क का, रूमी पार्क है ये। और यहाँ पे इन्होंने ना बच्चों के लिए बनाया हुआ है एक इब्ने बतूता के नाम से प्ले एरिया। तो थोड़ी सी फरीसा ने राइड्स ली यहाँ पे, एक तो बहुत छोटे बच्चों के लिए हैं थोड़ी सी फिर ये कि फरीसा के एज के बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ गेम्स हैं। और बस फरीसा के लिए एक दो ही चीज़ें थी जो ये ले लेती है। उसके बाद ये होता है कि बाकी सारों पे ये जाके थोड़ा चेक करती है कि क्या हो रहा है। मैं फरीसा को छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि ये पहले देखती है कि हाँ मुझे इस पे जाना है नहीं जाना, क्योंकि सारी जो है ना वो इसके एज के हिसाब से हैं भी नहीं, कुछ इसको समझ भी नहीं आ रही होती कि हम किस तरह से इसको खेलें। तो कुछ जो है वो बिल्कुल ही छोटे बच्चों की है, उस पर ये जाती है बैठती है बोर हो जाती है फिर मुझे यहाँ पे उतारे। यहाँ पे ये था कि हम लोगों ने ना फ्री गेम्स भी इंजॉय की। यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ था तो फरीसा जाके पीछे बैठ गई। वैसे भी उसने खेलनी तो थी नहीं क्योंकि उसको नहीं समझ आ रही थी, तो बस देख ही रही थी थोड़ी सी देर, कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे बैठी, फिर इसके बाद उतर गई। और ये था कि बच्चों को थोड़ा सा ख़ुद भी देखने दिया करें क्योंकि हम लोग फ़ौरन कार्ड जब स्वाइप कर लेते हैं ना, तो मेरी तो फरीसा का यही होता है कि वो फ़ौरन से उठ जाती है कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद आ रही। और इसमें से कुछ आउट ऑफ ऑर्डर्स भी थी जिस तरह ये थी, लेकिन हमने तो फिर वही कहा कि पे किया हुआ है तो हम तो सारा एंजॉय करेंगे। फरीसा ने सारी गेम्स में जाके देखा कौन कौन सी मैं जो है वो ले सकती हूँ। राइड्स हैं कुछ छोटी मोटी बच्चों की थी, बस इसी तरह से। तो ये है कि अच्छी जगह है, आपको बच्चे आपके एंजॉय करते हैं। कभी कभी हम लोग ले आते हैं फरीसा को यहाँ पे, पर ये होता है कि ज़्यादातर ना हम लोग रेस कोर्स पार्क ही जाते हैं। वहाँ पे ये होता है कि जंपिंग वगैरह इस तरह का है और फरीसा वहाँ ज़रा ज़्यादा एंजॉय करती है। यहाँ पे ये होता है मोस्ट ऑफ़ गेम्स या मोस्ट ऑफ़ राइड्स जो हैं वो थोड़े से बच्चे ज़रा बड़े होना तो उनको समझ आती है। तो फिर फरीसा बस इधर उधर देख के बैठ के थोड़ा सा तो इसी तरह से निकल आती है बीच में से। उसको ज़्यादातर नहीं समझ आ रही होती कि मैं इसको किस तरह से खेलूँ। बीच में कुछ चीज़ इसमें जो ऐसी थी वो नहीं चल रही थी। अब ये साथ में बाइक था, ये भी थोड़े बड़े बच्चों के लिए था। तो ये था कि बस बच्चे हैं अपना फ़न वो जो है ना ढूंढ ही लेते हैं। तो इसी तरह से होता है। फरीसा का ये होता है कि वो अकेली घर में होती है इसलिए भी बोर हो जाती है। तो मेरा तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन इसको बाहर लेके आना होता है। घर में मुझे बहुत तंग कर लेती हूँ, मुझसे संभाली नहीं जाती। तो फिर हम लोग जब मौसम थोड़ा सा ठीक होता है बाहर कहीं ना कहीं ले आते हैं इसको। खैर शाम ज़्यादा हो गई थी तो जाते हुए हमने कहा चले आइसक्रीम खाते हैं। तहज़ीब पे हम लोग आ गए थे और तहज़ीब का सबसे बड़ा इशू ये होता है ना कि यहाँ पे आपको सिटिंग बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो बस हमें एक टेबल मिल गया था तो मैंने कहा चलें, हमें चेयर्स कोई नहीं दे रहा तो हम भी किसी को टेबल नहीं देंगे। फरीसा को मैंने इधर ही बिठा के आइसक्रीम खिला दी थी और इसके बाद ये था कि हम लोग घर आ गए थे। और अब ये था कि पार्क में ज़्यादातर आपको खाने के लिए कुछ अच्छा मिलता भी नहीं है और मैं तो ज़्यादातर खाती नहीं हूँ पार्क से, बस घर ही आ गए थे हम लोग। और मैंने जाने से पहले ना मैंने चने जो है वो बॉयल किए हुए थे। मुझे था कि वापस आऊँगी तो इतना ज़्यादा फिर थका होता है बंदा, तो फिर इतना ज़्यादा कुछ करने को दिल भी नहीं करता। बस मैंने चाट बनानी थी
और मैंने क्या किया कि एक दो स्पून मैंने इसमें डाल दिया था ऑयल और थोड़ा सा ज़ीरा मैंने भून दिया था। और ये जो मिक्सचर है ना इसमें मैंने डाल दिया था चाट मसाला था, थोड़ा सा मेरे पास रेड चिली थी और गार्लिक और जिंजर पाउडर मैंने डाल के हल्का सा पानी डाल के इसको मैंने मिक्स कर दिया था। ये मैंने बना दिया था। और मैंने तकरीबन 250 ग्राम जो थे वो मैंने चने बॉयल किए हुए थे, वो मैंने इसमें डाल दिए थे। थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स किया, साथ में मैंने इमली जो है वो भिगो के रखी हुई थी, वो मैंने सारी इसमें डाल दी थी। अपने हिसाब से अपने टेस्ट से आप बंदा डाल देते हैं जो भी उसको समझ आती है। यह होता है कि इस तरह से ना चाट का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो मैंने इमली भिगोई हुई थी थोड़े से गर्म पानी में, तो जल्दी से वो हो जाती है। बस उसके बाद ये था कि थोड़ा सा मैंने इसमें ना वेजिटेबल्स डालनी थी, तो मैंने इसमें आलू जो हैं वो डाले थे बॉईल करके। और आलू मैंने इस तरह से कर देती हूँ कि मैं पहले ही उनको काट के ना बॉईल करती हूँ, तो वो 10-15 मिनट में बॉईल हो जाते हैं, वरना पूरा आलू काट के बॉईल करके फिर वो बड़ा टाइम लग जाता है। साथ मैंने थोड़े से इसमें डाले थे टमाटर और प्याज मैंने डाल दिया था। प्याज ये होता है कि थोड़े से ज़्यादा ही डलते हैं क्योंकि इमरान को प्याज ज़रा पसंद है। और उसके बाद मैंने थोड़े से इसमें ना खीरे भी डाले थे, और खीरे मेरी चॉइस होती है क्योंकि वो इमरान को बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन मैं फिर भी डाल देती हूँ, खा लेते हैं। तो बस ये वाली चीज़ें मैंने सारी डाली, फिर मैंने थोड़ा सा इनको मिक्स कर दिया था अच्छी तरह से। ये मैंने रेसिपी ना देखी थी फेसबुक पे, एक शॉर्ट सी किसी ने बनाई हुई थी, तो मैंने एक बार ट्राई की, मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि चाट तो हम लोग रेगुलर बनाते ही रहते हैं, तो ये थोड़ी सी ना जो है वो पक जाती है, तो इसका टेस्ट बड़ा मज़े का हो जाता है। बस मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, अराउंड 1-2 कप पानी मैंने इसमें डाल के, तो थोड़ी देर के लिए ये इतना किया कि पानी थोड़ा सा थिक हो जाए और इसमें जो चीज़ें हैं ना थोड़ी सी वो ज़रा सा नरम हो जाती हैं। बस देखिए ये इतना थिक हो गया था, तो मैंने इसको जो है वो बंद कर दिया था। इस तरह से ये चाट बन गई थी, जिस तरह से हम लोग अक्सर ना समोसा चाट बनाते हैं, तो कुछ इस तरह से इसमें आप लोग समोसे भी डाल सकते हैं, पापड़ी भी डाल सकते हैं। पर मेरे पास अभी कुछ था नहीं, तो मैंने बस इसी तरह से इसको बना लिया था। तो ये था कि चाट मसाला फिर बाद में आप देख लें जो टेस्ट होता है। हम लोग तो खैर इतनी ज़्यादा स्पाइस जो वो डालते नहीं हैं, बस इतना ही सही होता है। अब ये देखो प्रीसा मेरी बोर हो रही थी, इसको आइसक्रीम खानी थी, आइसक्रीम कुछ खा रही थी, कुछ मुझे खिला रही थी, तो इसी तरह से हम लोग अपना टाइम गुजार रहे थे। बस प्रीसा थोड़ा बहुत जो होती है ना वो ज़रा से उसको लग जाती है, तो बस वो दिन तो बहुत बुरा हमारा गुजरता है। खैर बस प्रीसा अंदर ही बिज़ी थी, तो मैंने कहा चलने में थोड़ा सा हलवा बना लूँ, क्योंकि जो होता है ना नाइट को मुझे मीठे की क्रेविंग होती है कि मुझे मीठा खाना है। तो हलवा मैं बना रही थी, सूजी का हलवा था, तो 1 कप मैंने चीनी डाली, 4 कप मैंने इसमें पानी डाला। मैंने ये रेशो रखी हुई थी इसमें। इसमें बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होता, आपका बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनता है। 1 कप सूजी है, तो उसमें हम लोग 1 कप ही घी का जो है वो डालेंगे। घी में डालती हूँ, देसी घी डालती हूँ, इससे जो होता है ना बहुत मज़े का हलवा बनता है। तो मैंने पहले 1 कप जो है वो देसी घी डाल के मेल्ट कर दिया था, फिर उसमें मैंने थोड़े से ये किशमिश जो है वो मैंने डाल दिए थे। ये ज़रा सा जो है इसमें पक जाते हैं। फिर ये होता है ना कि जब हम लोग हलवा बना रहे होते हैं बिल्कुल इसी तरह से हम लोग डालते हैं ना, तो वो दांतों में चिपक जाते हैं। थोड़े से इस तरह होते हैं ना, थोड़े से ये फूल जाते हैं, तो फिर ये आराम से बहुत मज़े के होते हैं। आप खाओ तो दांतों में आपके चिपकते भी नहीं हैं। और साथ में मैंने ये काजू डाल दिए थे, इनको भी मैंने थोड़ा सा जो है वो भून लिया था इसी ऑयल में जिसमें मैंने हलवा बनाना था। और ड्राई फ्रूट्स जो जिसको पसंद होते हैं, हम मुझे तो हलवे में बस ये काजू और किशमिश ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो इसमें जो है वो नारियल भी डलता है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं नहीं डालती हूँ। बस मैं ये 2 ही चीज़ें डालती हूँ। थोड़ा सा फ्राई करके मैंने निकाल ली थी चीज़ें, फिर उसी जो है ना ऑयल में मैंने डाल दी थी सूजी, और मैंने इसको थोड़ा सा पकाया। इतना नहीं कि ये ब्राउन हो जाए, बस थोड़ा सा हल्का सा इसका जब कलर चेंज हो जाता है, तो इतना ही मैं करती हूँ। कुछ लोग तो होते हैं वो ज़रा डार्क भी कर लेते हैं, आपकी चॉइस पे है। मैं जो हूँ मैं वाइट ही रखती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालना होता है। थोड़ा सा ना मैं इसको येलो कर देती हूँ, तो मुझे वो अच्छा लगता है। खैर थोड़ा सा ये हो जाए तो उसके बाद जो है ना आपने इसमें पानी डाल देना है। तो वही वाला पानी जो मैंने शुगर डाल के उसको ये जो शीरा टाइप बना दिया था, ये जो है एकदम से डालोगे तो वो सारा बहुत ऊपर तक आ जाता है। तो मैंने थोड़ा सा पहले डाल के इसको मिक्स कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने सारा इसमें डाल दिया था। तो ये है कि हलवे का जब कलर ज़्यादा डार्क नहीं हुआ होता, तो इसमें आप कोई भी फूड कलर डालो, जिससे अक्सर रेड होता है या फिर येलो होता है, तो वो बड़े मज़े का उसमें शेड आ जाता है। बाकी मैंने सारा इसमें जो है वो पानी डाल दिया था और इसको मैंने मिक्स कर दिया। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे रख दिया था पकाने के लिए।
ताकि ये गाढ़ा हो जाए और पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तकरीबन 5 to 10 मिनट्स आप इसको रख दें। देखिए अपने पानी जब आपका ड्राई हो जाएगा तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया। मैंने येलो डाला, मुझे रेड कोई ख़ास पसंद नहीं है तो येलो मैंने फूड कलर इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। सही से इसको मैंने मिक्स किया ताकि सारा कलर जो है ना वो हलवे में जो है वो मिक्स हो जाए और सारा हलवा जो है सेम कलर का हो जाए। उसके बाद मैंने जो ड्राई फ्रूट्स और नट्स जो हैं वो मैंने डाल दिए थे बीच में। इसमें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। और उसके बाद ना जो सबसे मेन चीज़ मुझे समझ आती है वो ये होती है कि हम लोग जब इसको मिक्स करते हैं ना तो उसके बाद फ़ौरन से उतारा ना करें। बिल्कुल हल्की सी आंच में, जैसे हम लोग दम पे रखते हैं तो मैं इसको 5 मिनट के लिए ना उस तरह दम पे रख देती हूँ। उससे हलवा जो है वो बहुत लजीज हो जाता है। उसका जो घी है वो भी आपको बाहर नज़र आएगा और वो जो है ना थोड़ी थोड़ी दाने दाने से बना हुआ होता है। ये है गला हुआ बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो दानेदार सा होता है। हलवा बहुत मज़े का लगता है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। अगर आपको भी पसंद है तो ज़रूर ट्राई करें। और देसी घी में जब ये बनता है तो ये बहुत अच्छा होता है। हमारे घर में तो मुझे वैसे हलवा नहीं पसंद था, लेकिन मैं इस तरह जब बनाती हूँ तो मैं बहुत मज़े से खा जाती हूँ। बस अब सब कुछ करके हम लोग फ्री हो गए थे, सोने का टाइम था। प्रीसा भी बहुत ज़्यादा थक गई तो इसको मैं बस सुलाने के लिए ही आ रही थी। इसको मैंने अभी चेंज कराना था। आज प्रीसा की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो बहुत इसने आज मुझे तंग किया। खैर बस अब इसको मैंने चेंज कराना था और इसके बाद हम लोगों ने सोना था। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।